अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है टिशू। टिशू में हमने पहले कंप्लीट किया था एपिथेलियल टिशू। मैंने बोला था जो टिशू है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक यूनिट जो है वो है सेल। सेल से ही कंबाइन होती है, वो बनाता है टिशू, और टिशू एक बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन ही सिस्टम बनती है और उससे एक बॉडी बनती है। यानी कि सेल बेसिक यूनिट है किसी भी बॉडी का। और इसमें जो हमने पढ़ लिया था टिश्यू में, हमने बोला था टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड हैव अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और फिर मैंने बोला कि टिश्यू के 4 टाइप्स है। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है न्यूरोनल टिश्यू। न्यूरोनल टिश्यू का दूसरा नाम मैंने बोला है, उसका नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें हमने पढ़ लिया है कि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के जो भी एक्सटर्नल सरफेस स्किन है उसका जो बेसिक यूनिट है वो है एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें मेनली स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। और इंटरनल बॉडी की लाइनिंग जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, और इंटरनल कैविटीज़ की लाइनिंग जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। हमारा जीआईटी ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक उसकी लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू है। और ग्लैंड्स की लाइनिंग, ग्लैंड्स की अक्सर ग्लैंड जो भी ग्लैंड्स है उनमें एपिथेलियल टिश्यू हमने बोला है कि ये सेल्स का बना होता है, और इसके जो अरेंजमेंट है या तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स या तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, या उसका नाम है कंपाउंड। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो सिंपल वाला टिश्यू है, हमने बोला है कि वो शीट ऑफ सेल्स होते हैं, मगर सारी जो सेल्स है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। और जो स्ट्रैटिफाइड है हमने बोला है वो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, मगर जो बेसल लेयर है, जो बेस वाला लेयर है, जो नीचे वाला लेयर है उसका, वो होता है कॉलमनर, और वो लाई करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बाकी जो लेयर्स होते हैं वो लाई नहीं करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि वो ऊपर होते हैं उसके ऊपर, इसलिए जो बेसिक वाला बेसल मेम्ब्रेन है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। और इसके बाद हमने बोला है जो सिंपल वाला, इसके भी 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। पहला वाला हमने बोला है सिंपल स्क्वैमस, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, और उसके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट जस्ट लाइक स्टोन्स, और उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। और दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा टाइप वो होता है कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। इसके सेल जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है, और उस वजह से उसका सेल्स उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और तीसरा जो टाइप हमने बोला है वो बोला है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, और उसके सेल्स जो शेप है वो है क्यूबाइडल इन शेप, इसलिए उसका नाम है क्यूबाइडल एपिथेलियम। और स्ट्रैटिफाइड में हमने बोला है, स्ट्रैटिफाइड में 2 टाइप के होते हैं, या तो सिंपल स्ट्रैटिफाइड या सिंपल स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, या तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सिंपल में हमने बोला है इसमें 2 आते हैं, कैराटिनाइज्ड और नॉन कैराटिनाइज्ड। कैराटिनिज्ड में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, कैराटिन प्रोटीन उसके अपर लेयर्स में, और नॉन कैराटिनाइज्ड है उसमें कैराटिन प्रोटीन ही होता है। और इसमें भी फर्दर टाइप से या तो क्यूबाइडल होगा, अपर लेयर इसका क्यूबाइडल होगा, या तो कॉलमनर होगा, अपर लेयर इसका कॉलमनर होगा, उस वजह से इसको क्यूबाइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और हमने बोला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो मेनली प्रेजेंट होता है यूरिन ब्लैडर, किडनीज में, किडनी पेल्विस में, और उसमें सेल्स जो होते हैं वो बेसल लेयर उनका सेम कॉलमनर है, मगर 5 से 6 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, और ऊपर वाला इसका पियर शेपर्ड या अम्ब्रेला शेपर्ड सेल्स होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये भी एक टाइप का टिश्यू होता है, और ये टिश्यू जो
कनेक्ट करता है, इसका नाम ही से इसको मालूम हो जाता है कि वर्ड ही इसका जो मीनिंग है वो है कनेक्ट, एक दूसरे को कनेक्ट करता, क्योंकि ये आपस में टिश्यूज को कनेक्ट करता, इसी का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट, हमने बोला है एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के लाइनिंग्स के इनर और आउटर लाइनिंग्स के प्रेजेंट होता है और ग्लैंड्स में, मगर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है और ये हर जगह प्रेजेंट होता है। ये हर जगह बॉडी में जहाँ भी आप आओगे, आइज में, ईयर्स में, नोज में, कई जगह बॉडी की किसी भी आर्गन में आपको कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा। ये वाइडली डिस्पर्स्ड है, वाइडली फैला हुआ है ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये मोस्ट एबंडेंट है। और इसमें हमने बोला एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ही कम मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा प्रेजेंट है। और ये इसकी फंक्शन क्या है, और हम पढ़ेंगे पहले इसकी फंक्शन। इसकी फंक्शन पहले वाली जो फंक्शन है वो स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चरली सपोर्ट, ये टिश्यू स्ट्रक्चरली सपोर्ट है। वो कैसे है, हमने बोला है कि ये जो स्किन का जो लेयर हम ले लेंगे एग्जांपल में, इसका आउटर वाला उसको बोलेंगे एपिथेलियल का लेयर और उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और जो अंदर वाला एपिडर्मिस के अंदर में उसको बोलते हैं डर्मिस। अब स्किन का एग्जांपल ले लेंगे हम, कैसे ये स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। पहले हम क्या बना होता है, हमने पढ़ा है कि स्किन की आउटर जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और वो एपिथेलियम का बना होता है, हम बोलेंगे एपिथेलियम का, और जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू का, जो डर्मिस है कनेक्टिव टिश्यू का। हमने बोला है कि ये जो एपिडर्मिस ये कनेक्ट होता है विथ डर्मिस से, यानी कि ये सपोर्ट करता है इसके साथ और ये बाइंड होता है इसके साथ, इसलिए ये डर्मिस के एपिडर्मिस के साथ बाइंड है और ये सपोर्ट करता है। मैंने बोला पहला ही फंक्शन, इस तरह ये बाकी ऑर्गन्स को, बाकी जगहों को प्रेजेंट, बाकी जगह दूसरी जगह को प्रेजेंट है, इसलिए वहां भी यही सेम फंक्शन करता है, ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, इसने स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया है इसको। और दूसरा है फंक्शनली, हमें पता है कि एपिडर्मिस में कोई वेसल प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने बोला भी कि एपिडर्मिस में न्यूट्रॉन जो सप्लाई होती है वो डिफ्यूजन की वजह से, वो कहाँ पे आती है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। मैंने बोला कि जो सराउंडिंग टिश्यू है वही इसको सप्लाई करता है। इसमें डर्मिस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको डर्मिस सप्लाई करता है। डर्मिस में वेसल्स प्रेजेंट है, उसी से डिफ्यूजन हो जाता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाकी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, वो इसी के थ्रू डिफ्यूजन हो जाते हैं और ब्लड वेसल उसको ले जाते हैं। इसलिए ये फंक्शनली सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट किया और फंक्शनली भी सपोर्ट किया। और डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें, इसके फंक्शन मैक्रोफेज होते हैं, मास्टर सेल्स होते हैं, बाकी न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसलिए मैक्रोफेज, मास्टर सेल्स मेनली उनका फंक्शन क्या है, वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो किल करते हैं फॉरेन बॉडीज को, माइक्रोब्स को किल करते हैं इसी का, और इसकी फंक्शन जो है डिफेंस है कनेक्टिव टिश्यू की। और इसकी चौथी फंक्शन क्या है, ये रिपेयर करता है टिश्यू को। अगर कहीं जगह एपिडर्मिस इंजरी हो गई, वो कट गया, उसकी वजह से कौन काम आता है, यही कनेक्टिव टिश्यू, यही फाइबर्स आपस में बनाता है और वो फाइबर्स मेसा फाइबर्स बनाता है, और इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे टिश्यू रेपियरमेंट होती है, टिश्यू रेपियरमेंट होती है। और हम पढ़ रहे थे इसके फंक्शन, मैंने बोला 4 फंक्शन इसके, स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट करता है, फंक्शनली भी सपोर्ट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी है इसमें, और रिपेयर भी करता है। और इसमें कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है और ये किसका बना होता है। अब हम आगे इसी पे कंसर्न करेंगे, कंपोनेंट्स क्या है इसमें। अगर हम देखेंगे मेनली जो टिश्यू है वो बना होता है सेल्स का, मेनली जो मेन जो चीज होता है वो सेल्स होता है, इसमें भी सेल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली बना होता है सेल्स, और इसमें भी सेल्स है, और जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, वो मैक्रोफेजेस भी है। मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है, बेसोफिल्स भी प्रेजेंट है, एसिनोफिल्स भी प्रेजेंट है, और एसिनोफिल्स भी प्रेजेंट है, और न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट है। ये सारे हमें पता है, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये ब्लड सेल्स है।
ये ब्लड सेल्स, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इसमें। फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं इसमें। ये फाइब्रोब्लास्ट्स क्या है, ये मेन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये फाइब्रोब्लास्ट्स। एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमें जो मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये हम मेनली ब्लड में पढ़ेगी। जो आगे हमारा टॉपिक आने वाला है ब्लड में हम पढ़ेंगे ये डिटेल्स में, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल्स में ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे डिटेल्स और सेल्स जो मेनली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, बाकी जो सेल्स है ये हम उधर आगे वाले में पढ़ेंगे। और फाइब्रोब्लास्ट्स मेनली जो सेल्स होते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट्स वो लार्ज सेल्स होते हैं इसमें, लार्ज सेल्स। और ये क्या होते हैं, ये इरेगुलर सेल्स होते हैं, इरेगुलर सेल्स। इनकी जो प्रोसेसेस है वो इरेगुलर है, इसलिए ये इरेगुलर प्रोसेस है इसकी। ये क्या प्रोड्यूस करती है फाइब्रोब्लास्ट्स, ये फाइब्रिन प्रोड्यूस करती है, फाइब्रिन प्रोड्यूस करते हैं। फाइब्रिन मेनली क्या होता है, वो बैंड्स होते हैं, वो बैंड्स प्रोड्यूस करता है। ये ग्राउंड सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ये आगे मैं बोलूँगा ग्राउंड सबस्टेंस क्या होता है। और वुंड हीलिंग में ये हेल्प करते हैं। वुंड हीलिंग, जब भी इंजरी होती है तब वुंड हीलिंग में यही फाइब्रोब्लास्ट्स हेल्प करते हैं। और एडिपोसाइट्स मेनली फैट सेल्स होते हैं। फैट सेल्स दो तरह के, या तो वाइट फैट या तो ब्राउन फैट, वो एडिपोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। और मैंने बोला है इसके कंपोनेंट्स पहले सेल्स है, सेल्स में मैंने ये सारे बोले हैं, ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी जो होता है इसमें होते हैं सेल्स। मैंने ये बनाया है यहाँ पे ये सारा चीज़ें जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये अबंडेंट सेल्स, फाइबर, ग्राउंड सबस्टेंस, एक जंगल जैसा लग रहा है, ये होता है सारी अगर आप देखोगे कि मैं दिखाऊंगा आपको, ये आपका एपिथेलियम है, जो स्किन का आउटर लेयर हम देखेंगे, ये एपिथेलियम है। इसमें सारे जो प्रेजेंट से ये जस्ट लगता है कलेक्शन ऑफ अबंडेंट मटेरियल्स। यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स है, मास्टर सेल्स है, प्रोटियोग्लाइकन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, फाइब्रोब्लास्ट्स है, मैक्रोफेजेस है। और ये लग रहा है कि ये अबंडेंट ऑफ सबस्टेंस है, और जो एक जगह मिक्स किया होगा, इसलिए ये ज़्यादा मोस्टली अबंडेंट प्रेजेंट होता है। और इसमें फाइबर जो होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, वो मेनली फाइबर्स हम पढ़ेंगे आगे इस मसल में। इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिसिटी इसको देते हैं, इलास्टिक फाइबर्स मेनली इलास्टिसिटी देते हैं। और थिक फाइबर्स होते हैं और थिन फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स थिन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। और थिक फाइबर्स कौन होते हैं, जो थिक वाले फाइबर्स हैं, जो मोटे फाइबर्स है, वो कोलेजन फाइबर्स। ये जैसे ट्रीज लग रहे हैं, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। और थिन फाइबर्स मैंने बनाए, ये क्या है, ये रेटिकुलो फाइबर जो रेटिकुलोसाइट्स का बना होता है, रेटिकुलोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रेटिकुलर फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। मैंने बोला सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स मैंने बोला है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स कौन से, इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलो फाइबर्स। और ग्राउंड सबस्टेंस होता है। ग्राउंड सबस्टेंस मेनली तीन टाइप का ग्राउंड सबस्टेंस होता है। एक तो ग्लाइकोसा, अमाइनोग्लाइकान, दूसरा प्रोटियोग्लाइकान, तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्राउंड सबस्टेंस होता है किसमें, इसी कनेक्टिव टिश्यू में। और इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसका कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंट टाइप आप कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे अभी, उसकी क्लासिफिकेशन होता है कि नहीं है। मैट्रिक्स इसका फ्लूइड टाइप का, ब्लड हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू है, ये मैट्रिक्स फ्लूइड टाइप का ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है। सेमी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है कार्टिलेज जो है सेमी सॉलिड, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो सेमी सॉलिड है। और जस्ट जेल लाइक सॉलिड जो हमें पता है बोन कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वो सॉलिड है। इसलिए मैट्रिक्स क्या होगा, या तो फ्लूइड होगा, ये सेमी सॉलिड होगा, या सॉलिड होगा। ये भी हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू में। हमने पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यू में कंपाउंड्स, सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सबस्टेंस एंड मैट्रिक्स। अब आएंगे हैं इस पे इसकी क्लासिफिकेशन में जो कनेक्टिव टिश्यू वो डिस्ट्रीब्यूट या क्लासिफाई किया गया है तीन में। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू,
दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो उसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड, वो डिस्पर्स होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, उसमें बाउंड जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो टाइटली बाउंड नहीं होते। याद रहे, इसके जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, इसमें जो फाइबर्स है वो टाइटली बाउंड नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसमें फाइबर्स टाइटली पैक्ड, सेल्स टाइटली पैक्ड ईच अदर, और इसमें गैप्स कम होते हैं, इसी वजह से इसमें इसका नाम है डेंस कनेक्टिव। और स्पेशल में स्पेशलाइज्ड टिश्यू आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो लोग में स्पेशल टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो भी आगे पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आता है, एक तो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हमको आगे पढ़ना है, इसके हम डिफिनीशन सारा कुछ पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें डेंस रेगुलर जो रेगुलरली प्रेजेंट होता है और इरेगुलर टिश्यू होता है। रेगुलर में दो, डेंस रेगुलर में दो टेंडन और लिगामेंट आता है, और इरेगुलर में डर्मिस इरेगुलरली प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में या तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है मगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में पता है हमें, तो वहाँ पे बोन और कार्टिलेज आती है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिव। ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल्स में। हमारा जो पहला टॉपिक है आज इस कनेक्टिव टिश्यू में वो है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला है, इसमें जो सेल्स बाउंड है वो टाइटली बाउंड नहीं होते, और इसके फाइबर्स आप इसमें देखोगे कि फाइबर्स लूजली पैक्ड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह की, या तो एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू का। याद रहे, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन है? एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है, स्किन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो फाइब्रोब्लास्ट्स है, फैट सेल्स है, मास्ट सेल्स है। याद रहे, सेल्स जो प्रेजेंट है वो फाइब्रोब्लास्ट्स है, फैट सेल्स है जिसका दूसरा नाम है एडिपोसाइट्स, और मास्ट सेल्स प्रेजेंट है। और इसके जो फाइबर्स प्रेजेंट है, इन सेल्स के अराउंड जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो इलास्टिक फाइबर्स है और कोलेजन फाइबर्स। अब हम देखेंगे, देखो ये फाइबर्स है, ये भी फाइबर्स है, और ये सेल्स है, ये भी सेल्स। जो फाइबर्स ये है कोलेजन फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट है इसमें, और जो फाइबर्स कम प्रेजेंट है वो है इलास्टिक फाइबर। इसके जो सेल्स है आप देखोगे डिस्पर्स है, सेल्स अलग अलग है, दूर दूर है, इसलिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सेल्स जो है वो है फाइब्रोब्लास्ट्स, ये फाइब्रोब्लास्ट्स है ज़्यादा प्रेजेंट है, और फैट सेल्स है थोड़े कम है, फैट सेल्स और मास्ट सेल्स है इसमें प्रेजेंट। ये क्या, इसका क्या काम है? ये प्रोवाइड इलास्टिसिटी क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स मेनली स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू ये जो ये कनेक्ट करता है अदर टिश्यूज को। ये कौन सा? मैंने बोला है कि ये स्किन के बीनीथ है। स्किन पता है वो स्किन का आउटर जो लेयर है मेनली स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को डर्मिस के साथ कनेक्ट जो करता है वो है क्या? एपिडर्मिस के नीचे ही आता है क्या? डर्मिस पता है हम कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए ये एपिडर्मिस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट किया तो इसका मतलब है कनेक्टिव अदर टिश्यूज। और प्रेजेंट ये म्यूकोसा लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल, ये जीआईटी ट्रैक्ट जो है उसके म्यूकोसा लाइनिंग में लैमिना प्रोप्रिया जो लेयर पढ़ेंगे हम आगे, उसमें जो होता है म्यूकोसल में एक लेयर लैमिना प्रोप्रिया, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यही एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें ग्लैंड्स में मेनली सेक्रेटरी सेल्स में यही एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और दूसरा यही इसका है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मतलब फैट, इसमें फैट कनेक्टिव टिश्यू है ये दूसरा नाम। इसमें होगे सेल्स जो होगे वो है फैट सेल्स हमें पता है जो दो टाइप की, या तो वाइट फैट होगा या तो ब्राउन फैट होगा। वाइट फैट जिसकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए ये स्लोली मेटाबॉलिज्म होता है, ये जमा हो जाता है बॉडी में, इसलिए इसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के बीनीथ जो टिश्यू है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, और डीप स्किन के डीप में प्रेजेंट होता है।
हार्ट एंड किडनी किडनी के अराउंड, हार्ट एंड किडनी के अराउंड जो टिश्यू प्रेजेंट है वो भी किसका, एडिपोज फैट टिश्यू का प्रेजेंट होता है। ब्राउन टिश्यू मेनली न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट होता है और ये स्लोली मेटाबॉलाइज होता है। ये है क्या सेल्स, ये है फैट सेल्स, फैट सेल्स। अब मैं दिखाऊंगा आपको फैट सेल्स, एडिपोसाइट टिश्यू एंड एलुलर टिश्यू। ये है एलुलर टिश्यू। एलुलर टिश्यू में मैंने बोला है, एलुलर टिश्यू में जो सेल्स होता है वो फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं। ये है फाइब्रोब्लास्ट्स, ये है मास्टर सेल्स, ये है मैक्रोफेजेस, ये है प्लाज्मा सेल्स, फैट सेल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। ये है एलुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में मेनली आप देखोगे ये जो सेल्स है ये फैट सेल्स अबंडली, और फाइबर्स बीच बीच में होते हैं, मैक्रोफेजेस बीच बीच में। ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है फैट सेल्स। ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं राउंडेड सेल्स, ये फैट सेल्स है, ये फैट सेल्स है किसमें, एडिपोसाइट्स में। इसमें ज़्यादातर फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एलुलर में ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एडिपोसाइट्स ज़्यादा है। ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो आज हमने पढ़ लिया है। इसमें दो टाइप के पढ़ लिए हैं हमने, एक तो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव।